जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हो, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो, तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और संगत जी, अगर मेरे से और गुरुपा सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। मैं कुछ अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी गुरु जी से बहुत रिसेंटली जुड़ी हूँ। मुझे गुरु जी के बारे में पहले पता भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इतने साल शायद वो फेथ ढूंढने में लगा दिए, जो शायद मुझे लग रहा है मुझे जो भी मिल गया है वो फेथ के एब्सेंस को ढूंढ रही थी। और मुझे मेरी फ्रेंड ने गुरु जी के बारे में बताया और वो मुझे अपने साथ एक सत्संग में ले गई। तो संगत जी, तब से मैं गुरु जी से कनेक्ट हुए, वो 3-4 महीने हुए होंगे। एंड संगत जी, जब मैं पहली बार उस सत्संग में गई तो मैं कुछ सोच करके नहीं गई थी कि मैं गुरु जी से कनेक्ट हो जाऊंगी या मुझे गुरु जी अपनाएंगे या मीन्स मैं उनको अपना पाऊंगी। मैं बस गई थी देखने गई थी कि क्या है सत्संग, कौन है गुरु जी, कैसे बाकी सत्संग उनसे जुड़े हैं, उनकी स्टोरीज़ क्या हैं। तो जब मैं गई तो मैंने संगत जी पहली बार सत्संग सुना एंड मुझे नहीं पता क्या हुआ और मैं क्यों रोई इतना, मुझे नहीं पता। मैं बहुत रोई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रही हूँ। मेरे साथ काफ़ी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। मैं अकेले रहती हूँ एंड तो संगत जी, वो एक अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे सारा दुख निकल रहा है। और तो मुझे संगत जी कोई आइडिया नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे
उसी समय जब हम वापस निकल रहे थे सत्संग ख़त्म करके, तो एक बहुत ही प्यारी संगत आंटी जी है। इतनी स्वीट हैं संगत जी, वो इतनी स्वीट हैं। उन्होंने ना गुरुजी का छोटा स्वरूप, पॉकेट स्वरूप दिया और मैं इतनी खुश हो गई ना संगत जी वो देखकर। पहली बात तो इतना प्यार संगत जी ने दिखाया, और दूसरी बात मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप देखकर इतना खुश हुई संगत जी। मुझे पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, बट मैं बहुत खुश हुई वो स्वरूप को देखकर। और मैं उसके बाद घर आई, मैंने पहली बार लंगर प्रसाद खाया। मुझे रूल्स पता थे, मुझे मेरे फ्रेंड ने अच्छे से सब रूल्स बताए थे, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, लंगर प्रसाद के, तो वो मैंने सब फॉलो किए थे। एंड तो मुझे एक्चुअली बड़ा मज़ा आया और वो खा के मुझे ऐसा लगा कि है बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और फिर मैं घर आई तो मैंने पॉकेट स्वरूप जो मुझे मिला था, तो मैंने उसको अच्छे से अपने छोटे से घर में, लाइक मेरे पास बहुत बड़ा मंदिर वगैरह तो ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ मैं मोस्टली बैठती हूँ मैंने वहाँ पे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखा। और फिर मैं अगले दिन से ना धीरे धीरे यूट्यूब खोल करके सत्संग सुनने लग गई। मैंने कहा कि देखूं तो सही भाई लोग कनेक्ट कैसे हुए हैं, गुरुजी ने ब्लेस कैसे किया है, गुरुजी कैसे परम पिता है। मैं बस जस्ट पढ़ना चाहती थी, सोचना चाहती थी, सुनना चाहती थी। सो ऐसा चलता रहा, मैं रोज़ सत्संग सुनने लग गई। और मैं बाकी संगत जी के बारे में सुनने लग गई, पुरानी संगत, नई संगत, लोगों की इतनी ब्यूटीफुल स्टोरीज़, इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। कई बार सत्संग को सुनते सुनते हंसती भी थी, एंड कई बार तो सत्संग सुन के रोना भी आता था। और अपने आप के साथ एक्सपीरियंस कुछ ऐसा लग रहा था, लाइक सब कनेक्ट हो रहे हैं कहीं ना, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एक फेर इतने सालों से जहाँ मैं ढूंढते आ रही हूँ ना, जो इतने दुख थे, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शायद ये मेरा फेट है, या होपफुली मुझे गुरुजी अपनाए। वो भी मेरे हाथ में तो है नहीं ना संगत जी की गुरुजी मुझे अपनाएंगे, वो तो वही डिसाइड करेंगे कि अगर उनको मुझे अपनाना है कि नहीं। तो ये तो पहला, मैं कैसे मिली गुरुजी से वो, एंड मैं कैसे कनेक्ट हुई, ये तो मेरा छोटा सा सत्संग हुआ संगत जी। तो और संगत जी मुझसे कुछ भी बोल रहे, मैं अगर गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझसे कुछ भी सुनाने में गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं पहली बार ये कर रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे करते। मैं बहुत घबराती हूँ, मैं लोगों के सामने अपनी बातें नहीं बोल पाती हूँ। एज सच मैं सब कुछ अंदर रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं बोल सकती बाहर, नो। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो रही हो बोलने में तो। एनीवेज, तो संगत जी मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरा बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड है। एक दिन उसका मैसेज आया कि मैं बहुत परेशान हूँ और मम्मा को हॉस्पिटलाइज़ किया गया है, नहीं पता है क्या हुआ है, और बाद में सारे टेस्ट होंगे तब पता चलेगा। बट प्रिलिमिनरी तो अभी डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि हो सकता है निमोनिया हो सकता है कि इनको कोई सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है, क्या हो। और उनकी मम्मा रोए जा रही थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा घबरा गई, वो एजेड हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान, सब लोग बहुत ज़्यादा, सबकी परेशानियां बढ़ गई थी। तो पता नहीं संगत जी ऐसा क्या मन में आया कि मैं तुरंत उस कमरे में गई एंड मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े। मैंने बोला, गुरुपा
कुछ मुझे पता है कि तबीयत कभी ना कभी भी नरम गरम तो चलती रहेगी, लेकिन प्लीज़ उनकी मम्मा को, मेरी फ्रेंड की मम्मा को ऐसा कुछ ना होने देना जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हो जाए। ऐसी कोई सीरियस बीमारी ना दे देना, ऐसा कुछ भी नहीं देना कि घबराहट सी हो जाए और दिल एकदम से बैठ जाए, ऐसा कुछ मत करिएगा। तो सारे टेस्ट हुए, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए और सारे टेस्ट हुए। तो बाद में जब उनका फ़ोन आया कि फिर सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन है, जो कि एक दिन में डॉक्टर डिस्चार्ज दे देंगे, उसके बाद तो फिर ओरल मेडिकेशन है। और फिर मेरे ये सुनते संगत जी मेरी आंखों में इतने आंसू आ गए ना, मैं गई गुरुजी के पास और मैंने बोला, गुरुजी आप तो सच में, मतलब कि आप तो सच में दुनिया के पालनहार हैं, आप सब कुछ जानते हैं। ये आपने कैसा जादू कर दिया है, आपने कैसा एक बार में सुन लिया कि पहले जो डॉक्टर्स कह रहे थे और जो दूसरी बार डॉक्टर्स ने बोला वो इतना अलग हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आया संगत जी। बस मैं शुक्राना करते रह गई गुरुजी का कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पहले तो आपने मुझे अपनाया, मुझे मौका दिया अपने से कनेक्ट होने का, और तुरंत ही जब मैंने आपसे एक छोटी सी अरदास करी कि प्लीज़ कुछ भी कीजिए, कुछ सीरियस मत होने देना, तो आपने इतने छोटे में उनके कष्ट काट दिए। वो घर आई हैं, वो रिकवर हो गई हैं 3 दिन में और वो हेल्दी हो गई हैं। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए था गुरुपा, कुछ भी नहीं चाहिए था। धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर समय चलता रहा, मैं रोज़ सत्संग सुनती रही, रोज़ सुनती थी संगत जी। कभी कभार थोड़ा सा मिस हो जाता था, बट मोस्टली संगत जी मैं सत्संग सुनती थी। बस ऐसा लग रहा था कि मैं सत्संग सुनती रहूँ। दिन में पहले मैं बहुत ज़्यादा कर नहीं पाती थी क्योंकि फुल डे ऑफ है, फुल डे ऑफिस, घर का काम, इधर उधर, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। लेकिन एक ऐसा समय बना लिया है कि वो मैं सत्संग सुनती ही सुनती हूँ, भले कुछ भी हो जाए, भले रात को देर से सो, सुबेरे काम करते हुए सुनो, वो मैं करती हूँ। और फिर टाइम चलता गया। मेरा दूसरा सत्संग है मेरे छोटे भाई से रिलेटेड। वो संगत जी उसके साथ ऑलरेडी बहुत डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, बड़ा सा संगत जी बड़ा सा हो रहा है वो। तो मतलब ऐसा ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे वैसे उसकी बड़ी परवाह होती है संगत जी। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी तो उसका मैसेज आया कि महाकाल जा रहे हैं, दर्शन करके आएंगे। वो उसकी वाइफ और उनकी 2 ट्विंस डॉटर्स, छोटी सी हैं संगत जी। तो छोटी सी हैं, 7 साल के हैं। तो मैंने बोला कि, मैंने कहा हाँ तुम अच्छे से जाना, सही सलामत जाना। कहते हाँ हम ड्राइव करके जा रहे हैं, हम चारों, और जाएंगे, एक दिन रुकेंगे और फिर दूसरे दिन वापस आ जाएंगे। क्योंकि मैं इतना डरती हूँ संगत जी हर चीज़ में, तो मैंने बस गुरुजी से इतनी अरदास लगाई कि गुरुपा बस उनको ना, वो ड्राइव करके जा रही हैं, इतनी लंबी ड्राइव है, प्लीज़ उनका ध्यान रखें, आप प्लीज़ उनको सेफली पहुँचाएँ, उनके बहुत अच्छे दर्शन करवाना गुरुपा। महाकाल जी के दर्शन हो, उन्हें ब्लेस करें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और वो सेफली ड्राइव करते हुए सेफली अपने घर पहुँचें। उनका गुरुपा बस आप इतनी सी मेरी जो अरदास है वो मान लें, बस मुझे यही चाहिए है। और मैं
संगत जी बस यही सोचते सोचते मैंने कहा गुरुपा से मैंने अरदास लगा दी है, बस अब बाकी सब कुछ गुरुपा ही संभालेंगे संगत जी। और मैं 2 दिन तक उनसे कॉन्स्टेंटली पूछती रही, तुम ठीक से पहुंच गए, तुम कहाँ पहुंच गए, तुम्हें दर्शन हुए, तुम कब निकलोगे, करते कराते 2 दिन हुए। और गुरुजी की मेहर कह लो संगत जी, सब कुछ अच्छे से हो गया, सब कुछ सेफली हुआ, सेफली गए, सेफली पहुँचे। और मैं बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा। भले छोटी सी अरदास थी लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी अरदास है कि गुरुपा बस संगत जी ये सब कुछ सही से हो गया है और उन्होंने उनका ध्यान रखा है, उनकी इच्छाएं पूरी की हैं। और मैं बस चाहती हूँ कि गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स उन पर बनाए रखें और उनको हर तरह की उनको सेफ रखें, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, जॉय, हैप्पीनेस। बस मेरी गुरुपा से यही एक अरदास है संगत जी। और संगत जी मैं अपना तीसरा सत्संग सुनाऊँ उसके पहले मैं आंटी जी जो मेरे सत्संग को इतनी मेहनत से सुना रही हैं, इतनी प्यारी वाणी में सुना रहे हैं, आंटी जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आप पर हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखें, आपके घर वालों पर ब्लेसिंग्स बनाए रखें। शुक्राना आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना। आप हम सब संगत का एक मोड बन रहे हैं सत्संग शेयर करने के लिए, इतनी मेहनत करते हैं। शुक्राना आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, थैंक यू। अब आंटी जी कहते हैं तीसरा सत्संग है, थोड़ा सा इमोशनल है संगत जी। जैसे सारे लोग होते हैं अपने पेरेंट्स से क्लोज, मैं भी अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज हूँ। मैं बहुत ओवर केयरिंग हूँ, ओवर थिंकर भी बहुत हूँ। गुरुजी शायद अब तक जान चुके होंगे। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, मेरे को बहुत एंग्जाइटी होती है उनकी हेल्थ को लेकर के। तो अभी रिसेंटली पिछले 3-3.5 हफ्तों से उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी, उनको संगत जी मतलब वो इनको इन्फेक्शंस होते रहते हैं। वो डायबिटिक है, 78 ईयर्स के है और अकेले रहते हैं वो दोनों। और तो मैं ऑफिस के काम से संगत जी इंडिया गई थी और तो एक दिन मेरी नॉर्मली बात हुई, दूसरे दिन अचानक से फ़ोन आता है मेरे छोटे भाई का कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पापा को मैं एडमिट करना पड़ेगा। और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या सुन रही हूँ, कि कल तो अच्छे से बात हुई है और मैं बहुत परेशान हो गई। तो संगत जी पापा की तबीयत अब बहुत ख़राब थी, डॉक्टर को दिखा कर आए थे बट अभी एडमिट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने टैबलेट्स दे दी थी और मेरा छोटा भाई पहुंच रहा था। तो मैंने कहा अगले दिन सुबह आके देख ले, मतलब अगले दिन सुबह आके एडमिट कर दीजिएगा। वैसे तो संगत जी मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं तो बस गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ और बस जय गुरु जी कर रही हूँ। मैंने कहा कुछ ऐसा ना कर देना गुरुपा, कुछ छोटे में अगर कष्ट कट सके तो प्लीज़ आप वही करिएगा गुरुपा, कोई छोटे में कष्ट काट दीजिएगा। मैं बस मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बस यही चले जा रहा था संगत जी। और फिर मैंने अगले दिन की फ़्लाइट थी संगत जी रिपोर्ट करवाई एंड तब पापा एडमिट हो चुके थे। बाद में पता चला उनका यूरिन इन्फेक्शन है। फिर थोड़े 2-3 दिन में पहुंच गए। फिर उसी दिन वो वापस उनको डिस्चार्ज किया कि अब ओरल दवाइयों से उनका ध्यान रखा जाएगा। मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती थी, गुरुपा उनकी तबीयत को ठीक कर दो, उनको ऐसा कोई कष्ट ना देना कि बहुत हम लोग सब टूट जाएं। आप बस हमें स्ट्रेंथ दो कि हम चीज़ को अपने पीछे छोड़कर और जल्दी रिकवर हो जाए। और फिर अगले हफ्ते संगत जी उनका वापस ब्लड टेस्ट करवाया तो इन्फेक्शन थोड़ा कम हुआ
लेकिन WBC काउंट कम ही नहीं हो रहे थे। फिर मैं रोज़ गुरुजी से अरदास लगाती थी, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ आप सब कुछ ठीक कर दो। और संगत जी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे ना इसमें इतने में ज़्यादा सत्संग सुन नहीं पाई, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। और बस अचानक से एक दिन रात को जब सेकेंड वीक में संगत जी ब्लड टेस्ट करवा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जल प्रसाद पिलाती हूँ। मैंने मम्मी पापा दोनों को भी, मम्मी की भी दर्द ठीक नहीं रहती है, तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उनको बिना बताए मुझे पिलाना पड़ रहा था, क्योंकि वो अब संगत जी गुरु जी को जानते नहीं है, ना ही वो मेरे पापा संगत जी मेरे पापा एथिस्ट भी है, तो संगत जी उनको मैं अभी नहीं बता सकती थी कि मैं ऐसे कनेक्टेड हूँ और मैं इस वजह से आपको जल प्रसाद पिला रही हूँ। तो मैं जल प्रसाद रखती थी ओवरनाइट और अगले दिन मम्मा पापा को पानी वही वाला मतलब जल प्रसाद देती थी और बॉटल में रखती थी पानी एंड जल बोलती थी आप यही जल पियो। ऐसे करते करते संगत जी 5 दिन हो गए और अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक उनका फिर से टेस्ट करवाया जिसमें यूरिन इन्फेक्शन तो सब चला गया, लेकिन WBC काउंट ही नहीं कम हो रहे थे संगत जी। फिर हम वापस गए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अब तो ये मेरे हाथ के ऊपर है और मैं तो यूरोलॉजिस्ट हूँ, अगर मेरी मानो तो आप किसी हेमाटोलॉजिस्ट या फिर किसी ब्लड स्पेशलिस्ट को दिखा लो। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। मैं उनसे पूछती रही कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें सब दिखाना चाहिए या आपका रीज़न क्या है। वो कुछ बोल नहीं रहे थे। और फिर जैसे ही संगत जी जैसे डॉक्टर फ्रेंड्स ही हैं, हम छोटे से शहर में रहते तो सब लोग जानते एक दूसरे को एंड सारा वो फ्रेंड सर्कल डॉक्टर का ही है। और मैं बस जय गुरु जी बोल रही थी संगत जी, बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था। तो जैसे ही पापा उठ के बाहर गए डॉक्टर ने मुझे कहा कि देखो मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ ऐसा कह सकते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है ना निकले कुछ। और बट संगत जी अब मैं वो शब्द बोलने में मुझे डर लगता है, बट अब मैं तो वहाँ पे एकदम से हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर संगत जी उस समय मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया, काम किया एंड फिर मैं अपने पापा को लेकर के गई पैथोलॉजिस्ट के पास। पापा ने बोला कि क्या बोल रहा था तुम्हें अलग से। मैंने बोला कुछ भी नहीं, वो बस ऐसे ही कुछ तो रीज़न दे रहे थे। हम उनको खैर उनको समझ में आ गया होगा, पर मेरे अंदर जय गुरु जी बस ऐसा कुछ ना हो, गुरु जी मैं तो बस यही बोले जा रही थी। फिर हम पैथोलॉजिस्ट के पास गए, वो भी फैमिली फ्रेंड है, और हमने उनसे पूछा और हमने कहा कि आपको ऐसा लगता है तो हमें कोई टेस्ट करानी चाहिए। और जाकर तो कहते उनको ऐसे कोई नीड नहीं लग रही है, कहते 10 दिन रुक जाओ, थोड़ा एंटीबायोटिक्स लो, कई बार इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन इतना होता है कि लग जाता है ऐसा सब कुछ। तो थोड़ी फिर MD फैमिली फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला। तो फिर संगत जी हमने भी वैसे वही किया और तुमको 10 दिन का और डॉक्टर ने जैसे एंटीबायोटिक्स दी। मैं रोज़ जब तक वहाँ थी मैं रोज़ उनको जल प्रसाद पिलाती थी। मैं रोज़ गुरु जी से अरदास करती थी कि प्लीज़ गुरुपा सब कुछ ठीक कर दो, सब ठीक कर दो, कोई परेशानी ना आए, दोनों की तबीयत सही सलामत रहे। मुझे पता है कि ये जो आया है उसको जाना है, इनएविटेबल चीज़ होनी ही है, लेकिन जितना उसको पुश कर पाए नो। तो संगत जी फिर मैं वापस आ गई एंड जब उनका फिज़िकल हेल्थ काफ़ी अच्छी हो गई थी मेरे वहाँ रहते, और जब मैं वापस आई तो अब जब वापस आ रही थी संगत जी तो मेरे ना दिल में बस ये था कि मैंने कहा गुरुपा सब आपके हाथ में छोड़ करके जा रही हूँ मैं, अब आपने ही संभालना है, आप ही ने करना है सब कुछ, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना और क्या नहीं।
इवन जब मैं वापस आ गई उसके बाद आने के बाद मैंने अपने स्केड्यूल में संगत जी रोज़ अपना सत्संग शुरू किया और गुरुजी की आरती शुरू करी एंड रोज गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट किया, शब्द सुनती थी जो मन को शांति दे सके, क्योंकि वही शांति दे पाता संगत जी। फिर उनका पिछले हफ्ते ही फॉलो ब्लड टेस्ट हुआ और मैं बस जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी किए जा रही हूँ। उनका गुरुपा अब आप ही संभाल रहे हो सब कुछ। फिर जब उनका रिजल्ट आया और जब फिर उन्होंने मुझे भेजा, देन संगत जी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि खोलते ही मेरी आंखों में संगत जी आंखों में पानी, और जो उनका ब्लड रिपोर्ट उनके नॉर्मल हो गया, मैं सीधा गई स्ट्रोक में जाए जहाँ मैंने पॉकेट्स अवरूप रखा है, मैं वहाँ जाके इतना रोई हूँ संगत जी। मैंने बोला आप सच में परमपिता हो गुरुपा, आपने कष्ट दिखाए क्योंकि अपने कष्ट काटने थे, लेकिन आपने एट द एंड संभाल लिया गुरुपा। शुक्राना, जितना मैं शुक्राना कर सकूँ उतना ही शायद कभी पूरा नहीं पड़ेगा, उतना ही कम है। हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बस इसी तरह संगत जी उस दिन मेरा ना रोना बंद हो रहा था, ना ही मेरा शुक्राना करना बंद हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस काश मैं फिज़िकल फॉर्म में गुरुजी होते, मैं ज़रूर उनके चरण छू के उनको इतनी बार शुक्राना करती संगत जी। और मैं अपने पापा और मम्मा को भी बोलती कि चलो एक बार, चलो शायद देख लो, शायद आप भी मानना शुरू कर दो, बिलीव करना शुरू कर दो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी मेरा आखिरी अभी छोटा सा सत्संग है, ये छोटे भाई के लिए ही है वापस। संगत जी जब ये परेशानियाँ चल रही थी और पापा के साथ, और जब मैं वहाँ पे थी और हम इन परेशानियों से जूझ रहे थे, उसी समय मेरे छोटे भाई को ना जो मैं बहुत अचानक से पेन हो गया। तो मुझे इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि इसे हुआ क्या। और वो बेचारा भी संगत जी पापा की तबीयत को लेके संगत जी वो इतना परेशान था कि वो ज़्यादा बोला भी नहीं। मैं तो संगत जी वैसे ही परेशान रहती हूँ उसके लिए। तो फिर मैंने बस गुरुजी को यही कहा कि मैंने कहा गुरुजी एक के बाद एक चीज़ें हो ही जा रही हैं और मेरे साथ तो ऑलरेडी बहुत चीज़ें हो गई हैं। तो मैं तो बस गुरुजी के संगत जी अरदास लगा करके खड़ी हो गई। मैंने कहा गुरुजी शायद आप हम सबके कोई ना कोई कष्ट काट रहे हैं, लेकिन छोटे में काट देना, क्योंकि बड़ा संकट ना आए गुरुपा, आप इतना ब्लेस कर दीजिएगा हम लोगों को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं बस रोज़ यही अरदास करती थी संगत जी, रोज़ के। फिर हमने उसको डॉक्टर के पास भेजा और डॉक्टर ने एक दवाई दी और पहले हफ्ते उसको कोई असर ही ना हो रहा था। फिर दूसरे दिन संगत जी दूसरे हफ्ते हमने कहा भी नहीं भाई तुम जाओ वापस फॉलोअप के लिए कि पूछो क्या करना है। और संगत जी मैं बस गुरुजी से रोज़ अरदास लगाती थी। मैंने बोला गुरुजी तो डॉक्टर्स को तो जो मेडिकली करना है वो तो करेंगे, जो हमें मेडिकली करना पड़ेगा हम वो भी करेंगे, लेकिन जो आप अगर अपने ब्लेसिंग्स रखें, आप इसको ब्लेस करें, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, तो शायद ही जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। तो जब दूसरे हफ्ते उसको दूसरी एक दवाई ऐड करके दी, फिर धीरे धीरे उसने कहा कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। और मैं बस रोज़ संगत जी मैं फिर 2 दिन उसके पास थी। मैंने वहाँ पे भी जल प्रसाद चढ़ाया और उसको एक ही दिन पिला पाई। और फिर मैंने उसको कहा कि तू यही जल पानी पी, उसको फोर्सफुली पिलाया कि तुम यही पियो, जल प्रसाद पियो।
और फिर संगत जी उसने पिया और फिर मैं वापस इंडिया से हांगकांग वापस आ गई। और फिर भी संगत जी रोज़ उससे पूछती थी, मैंने कहा आज तुम्हारा दर्द कैसा है। और मैं रोज़ गुरुजी से अरदास लगाती थी कि गुरुजी सब कुछ ठीक करिएगा, सबको ठीक करना, प्लीज़ मेरी अरदास स्वीकार कर लो। और ऐसे करते करते जिस दिन पापा का ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आया, उसके अगले दिन जब मैंने उसको पूछा, मैंने बोला तुम्हारा दर्द कैसा है, क्योंकि अगली बार दोबारा डॉक्टर ने कहा कि दर्द नहीं होगा तो सिटी स्कैन कराएंगे। और जैसे ही मैसेज किया दर्द कैसा है, उसकी और उसकी वाइफ ने कहा कि दीदी दर्द तो बंद हो गया है और हमने दवाइयाँ भी बंद कर दी हैं। तो संगत जी आपको मैं कैसे बताऊं कि वो बोलते हैं ना कि इंसान के दिल की जब ऐसी छोटी छोटी गुरुपा अरदासें स्वीकार कर लेते हैं ना संगत जी, तो ऐसा रोई। फिर से जाके संगत जी मैंने कहा गुरुपा आप तो जो चमत्कार किए जा रहे हो, मैं उसका कैसे शुक्राना करूं। शायद मैं इतनी छोटी हूँ कि मेरी इतनी कोई पोजीशन नहीं है कि मैं आपको कुछ बोल पाऊँ, ऐसा कुछ कर पाऊँ। बस मैं शुक्राना करते रह गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। मैंने कहा अपने कष्ट में शायद काट भी लूँ, लेकिन जो छोटे भाई मम्मा पापा की तबीयत को देखती हूँ, कष्ट देखती हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता है संगत जी कि मैं कैसे मैं डील करूँगी। लेकिन गुरुपा जब से उनसे मैं कनेक्ट हुई हूँ ना संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेथ के साथ साथ मुझे वो स्ट्रेंथ भी मिल रही है जो मेरे में बहुत सालों से चली गई थी संगत जी। तो अब मुझे पता है संगत जी थोड़ा सा लंबा हो गया है सत्संग मेरा, लेकिन मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है। और संगत जी बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मैं इसके आगे सत्संग नहीं बोल पाऊंगी संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। गुरुजी का लख 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 शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर एक चीज़ का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर एक चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। मेरे से अगर सत्संग को बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर देना गुरुपा अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, स्पेसिफिकली आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। ब्लेस यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी एक सत्संग और है, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, हो सकता है इसमें गुरुजी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो, तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरुजी से अप्रैल 2024 से जुड़ी हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड के जरिए।
मुझे उसने अपने घर में रखे गुरुजी के स्वरूप के दर्शन भेजे। फिर मैंने उससे पूछा सब कुछ, तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर उसने मुझे सब कुछ बताया गुरुजी के बारे में, तो वो सब बता रही थी और मैं सब सुन के मेरी आंखों में संगत जी पानी आ गया, क्योंकि मेरी सिचुएशन तब कुछ ऐसी थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अकेली फील करती थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरी लाइफ चेंज करने, मुझे और मेरे बच्चों को खुशी देने के लिए आए हैं। उसके बाद से हम जब भी संगत जी बात करते तो गुरुजी की ही बातें करते थे, तो मुझे सब बताती थी वो, और मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता था। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, मैं तुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दूंगी, तो उससे बात करना, वो सब कुछ सुनते हैं गुरुजी। फिर उसने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया, और फिर जब मैं गुरुजी के यहाँ हमारे घर आई, और मुझे सबसे पहले तो गुरुजी ने सब्र रखना सिखाया है, और मुझे सब्र बिल्कुल ना कोई भी संगत जी बात को लेके था। इसीलिए तो मैंने फिर गुरुजी से एक अरदास की, जो मुझे पता है गुरुजी बहुत जल्दी पूरी करेंगे। उसके बाद फिर से मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई वो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी मुझे बहुत जल्द अपनी फैमिली के साथ बड़े मंदिर भी बुलाएंगे संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपने कोर्स सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इससे पहले भी अपना सत्संग शेयर करा है, अभी वो शेयर नहीं हुआ है, शायद बहुत जल्दी हमारी प्यारी संगत जी शेयर करेंगी सत्संग को। गुरुजी मुझे कई दिन से कह रहे थे अपना कोई सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, इसीलिए आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। मैं गुरुजी का घर पे मैंने सत्संग किया, तब मैं गुरुजी से मैंने कहा था कि मुझे कभी भी तितली के रूप में दर्शन नहीं हुए हैं आपके। तो उसके बाद दूसरे दिन शाम को पार्किंग में खड़ी थी, तो वहाँ मुझे मेरे भतीजे ने कहा, देखो बुआ बटरफ्लाई। मैंने कहा ये गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसने भी कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वो बटरफ्लाई संगत जी वहाँ थी, और फिर शाम को मैंने मेरे लड़के को उससे क्लास से लेने जाना था, तो वो बटरफ्लाई मेरे ऊपर से घूम करके चला गया। मैंने कहा, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दिए। मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी जो अरदास की है वो जल्द कबूल होगी, और उसके बाद मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपने एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी का मुझे ना एक जब संगत जी जब मैं संगत बनी हूँ ना, तो मुझ में एक पेशेंस आ गए हैं। पहले मैं कोई भी काम होता था उसमें पेशेंस नहीं होता था और गुस्सा आ जाता था, पर जब से गुरुजी की संगत बने ना संगत जी, पेशेंस आ गया है, क्योंकि हमें हमारे गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा है। इसीलिए गुरुजी अपनी बेटी को कभी भी नाराज़ नहीं करते हैं। भले ही हमारी अरदास कबूल होने में अभी वक्त लग रहा है, पर काम पक्का होगा। मुझे गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा है संगत जी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा सबके ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। जो भी दिया है उसका शुक्राना।
हमें संगत बनाने का शुक्राना, हमें जीना सिखाने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना। आज मैं फिर से अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की संगत बने तब लाइफ में एक अलग सा चेंज आ गया है। हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है और जब भी मन कुछ घबराए तो अच्छा ना लगे तो मन में गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और मन में शांति हो जाती है। कहीं बाहर गए तो 777 या 777 या 7 ऐसे गुरु जी हमेशा ब्लेस कर देते हैं और देखते हैं मन से एक आवाज़ आती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरुजी अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने गुरुपा से जो अरदास की है वो जल्द से जल्द कबूल हो जाएगा और गुरुपा अपने बच्चों को कभी उदास नहीं देख सकते हैं। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारा हाथ हमेशा ऐसे पकड़े रहना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे सत्संग को शेयर करने में कभी कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी को। गुरु जी से जो अरदास की है उसके लिए गुरु जी मुझे कहते हैं, तुझे जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा, सब्र कर और मंत्र जाप करते रहे, शुक्राना कर बस। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। जब गुरुजी ने कह दिया है तो वो पत्थर की लकीर है। कितना भी मुश्किल हो हमें भले लगे, पर हमारी गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अपनी बेटी को वो नाराज़ नहीं करेंगे। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमेशा हमारे अंग संग रहना। हमें कभी भटक भी जाए तो आप हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जब से गुरु जी ने हाथ थामा है ना संगत जी, छोटी बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ गुरु जी को बताने की देर होती है। हमारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम गुरुजी सॉल्व कर देते हैं। अपने बच्चों को गुरुजी दुखी नहीं देख सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा अंग संग रहना, हमारे साथ रहना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 29/7/2024 है, मतलब 29 जुलाई 2024 है। मंडे मॉर्निंग से गुरुजी से अरदास की थी कि मुझे तो पूरा आप पर भरोसा था कि मेरी विश पूरी होगी। तो शाम को जब मैं अपने सन को लेके आ रही थी, ऑन द वे गुरुजी से बात कर रही थी कि प्लीज़ गुरुपा, आप प्लीज़ मुझे डिसीज़न आ जाए कि ऐसा करो कुछ प्लीज़। मैं एक अरदास की है गुरुपा से, उसका तो गुरुपा मुझे बता दिया कि मुझे क्या करना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी आंखों में पानी आ गया था संगत जी तब। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। यही भी मेरा छोटा सा सत्संग पूरा होता है। मुझसे कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आज मैं एक अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो जॉब के रिलेटेड है। मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ लास्ट 1.5 साल से। तो इस बार मैं जहाँ पर जो पोस्ट पे थी मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, मैं कंफर्टेबल नहीं थी। मैं गुरुजी से मैंने कहा था कि गुरुपा मेरी जॉब का कुछ कर दो ना। मुझे FB और इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, तेरी जॉब का सोच लिया है, बहुत जल्दी तुझे न्यूज़ मिलेगी। तो पहले लगा कि मैं रिज्यूमे या
अप्लाई किया नहीं है तो कहाँ पे मिलेगी जॉब, पर मुझे उसी जगह पे जॉब मिल गई। सिर्फ मेरी पोस्ट थी वो जो चेंज हो गई थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं गुरुजी का मैंने शुक्राना किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी एक अरदास है, मुझे यकीन है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यही मैं अपने सत्संग को पूरा करती हूँ। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मुझे गुरुजी ने एक सत्संग में बताया था कि शनिवार के दिन नारियल लेकर 7 बार ऊपर से उतार के जल प्रवाहित करना है, पर मैं उसे जल प्रवाहित नहीं कर सकी। तो मैं बालाजी मंदिर में संगत जी बालाजी मंदिर में दादा के पास से रख दिया और मैं गुरुजी का मैंने शुक्राना किया। मुझे पता है गुरुजी मेरी अरदास जल्द ही पूरी करेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अपने बेटी को कभी भी उदास नहीं देख सकते हैं। जब भी मन उदास होता है तो गुरुपा FB या इंस्टाग्राम पर गुरुजी के मैसेज आते हैं, बेटी घबरा मत, तेरे गुरुपा तुझे जो चाहिए है तेरे साथ है, तुझे जो चाहिए वो सब देंगे। सिर्फ मंत्र जाप और सिमरन कर और सब गुरुपा पर छोड़ दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ज़रूरत है तो गुरुपा पर पूरा यकीन करने की, उनको अपने आप को टोटली सरेंडर करने की, और बस गुरुजी से यही कहना है कि गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा और हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि हमें आप भी जानते हैं कि हमें आपकी कितनी ज़रूरत है। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है हमें। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रह के हमें हमेशा ऐसे ही ब्लेस करना और हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का ना हमेशा हमने यही कहना है कि गुरुपा आप, हमें पता ही नहीं है कि आपने हमें कितनी ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो दी है और हमें पता ही नहीं है कि आपने वो हमें दी हैं। तो संगत जी, बस गुरुजी को यही कहना है कि गुरुपा जो खुशियाँ, जो ब्लेसिंग्स आपने हमें दी है ना, उसका भी शुक्राना है, और जो दी है उसके बारे में हमें अगर अब नहीं पता है और हमारे लिए वो चीज़ें आपने करी हैं उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। बस जैसा भी है जो भी है, हम आपके बच्चे हैं गुरुपा। गलतियाँ तो हम करते ही रहेंगे, हम गलतियाँ बहुत करते हैं, लेकिन आपने हमें संभालना है हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर
और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, हमेशा गुरु जी का शुक्राना करो और हमेशा गुरु जी से उनको ही मांगो, उनसे और कुछ नहीं मांगना है हमें। जय गुरु जी।